नमस्कार। वंदे मातरम दोस्तों, शहीद दिवस के संध्या पर आपका मेरे YouTube चैनल वीडियो में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज इस शाम हम शहीदों को याद करेंगे। आज ही के दिन 23 मार्च 1931 को भारत के वीर सपूत शहीद आजम सरदार भगत सिंह, सुखदेव एवं अमर शहीद राजगुरु। दोस्तों, जब इन वीर सपूत के बारे में आप सुनेंगे, पढ़ेंगे एवं उनके बारे में विचार विमर्श करेंगे तो सोचने पे आप मजबूर हो जाएंगे कि कैसे, किन हालातों में, किन परिस्थितियों में, किन सिचुएशन में इन वीर सपूतों ने अपनी प्राणों की आहुति दी और उस प्राणों की आहुति खुश होकर के देने की प्रेरणा कहाँ से इन्हें मिली, कहाँ से वो बल, शक्ति, इच्छा शक्ति, विल पावर को इन्होंने प्राप्त किया और देश पे मर मिटे, हंसते हंसते देश पे शहीद हो गए, देश को सलाम कह गए। दोस्तों, कहा जाता है कि वो सिचुएशन, वो परिस्थितियाँ, देश की हालात ऐसी थी, गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई भारत देश था और उस समय का सिचुएशन ही कुछ ऐसा था कि कहा जाता है कि उस समय क्रांतिकारियों की, देशभक्तों की हर घर में, हिंदुस्तान में और ख़ास करके पंजाब में खेती होती थी। दोस्तों, अमर शहीद आजम भगत सिंह यूँ ही इतने बड़े क्रांतिकारी, इतने बड़े देश के बलिदानी नहीं बन गए। उसके पीछे उनके पूरे परिवार, उनका परवरिश, उनका उस माहौल में रहना, संस्कार का ही देन था। उनके परिवार में जिस तरह से आज हमारे आपके घरों में जीवन के आपाधापी के बीच, जीवन के अन्य मुद्दों, अन्य बातों पे विचार विमर्श होती है, बातचीत होती है, उसी तरह उस समय उनके घर में, उनके परिवार में देश के समस्याओं पे बात, विचार विमर्श हुआ करती थी। भगत सिंह के परिवार में उनके चाचा और अन्य लोग भी देश के देशभक्त क्रांतिकारी थे और पूरा जीवन, पूरा परिवार ही देशभक्ति में लिप्त था। यही कारण है कि उस खेती से, उस घर से, उस परिवार से ऐसे बालक का जन्म हुआ जो आगे चल करके देश की आज़ादी के लिए सर्वोच्च शिखर तक जा कर के बलिदान स्थापित किया। दोस्तों, जिस उम्र में युवा राह भटक जाते हैं, जिस उम्र में युवा जीवन के आपाधापी में उलझे रहते हैं, जिस उम्र में युवा प्रेम और करियर की बातें करते हैं, उस उम्र में आज़ादी के दीवाने भगत सिंह देश के लिए जान निछावर करके, सर्वोच्च निछावर करके देश के लिए सर्वोत्तम व्यक्तित्व, बलिदान को प्राप्त हुए। और दोस्तों, उनसे प्रेरणा से हजारों लाखों युवा प्रेरणा लेकर के देश की आज़ादी के लिए आगे बढ़े और माएँ बहनें, उस समय की हर माँ बहन चाहती थी कि उनके घर में एक भगत सिंह हो। भगत सिंह हर माँ, देश की हर माँ और बहन
भगत सिंह को अपना लड़का, अपना भाई मानती थी। और दोस्त, आज के हालात ये है कि लोग तथाकथित दिखावे के लिए, फैशन के लिए देशभक्त, राष्ट्रभक्त करते हैं। पर दोस्तों, सारे के सारे ऐसे नहीं होते हैं। यही कारण है कि चेक एंड बैलेंस है। देश अभी भी प्रगति के राह पे है, राष्ट्रभक्ति के राह पे है। सच्चे राष्ट्रभक्त की कमी नहीं है। दोस्तों, ऐसे युवाओं, ऐसे देश बलिदानी राष्ट्रभक्तों, क्रांतिकारियों से हमें आपको प्रेरणा लेनी चाहिए। जो देश के लिए भक्ति नहीं कर सकता, जो राष्ट्रभक्ति नहीं कर सकता, वो परिवार, समाज, गांव के लिए भी सही साबित, जिम्मेदार साबित और भक्त साबित नहीं हो सकता। दोस्तों, ये एक विचार है, ये एक व्यक्तित्व है, ये एक संस्कार है जो हर जगह लागू होती है। जो अच्छा देशभक्त है वही अच्छा परिवार के लिए भी जिम्मेदार व्यक्ति साबित होगा। वो अच्छा एक जिम्मेदार व्यक्ति, अगर सच्चा जिम्मेदार व्यक्ति परिवार के लिए है तो पक्का वो एक अच्छा राष्ट्रभक्त भी होगा। दोस्तों, जिस उम्र में लोग प्रेम कहानियाँ पढ़ते हैं, जिस उम्र में लोग करियर की किताबें पढ़ते हैं, उस उम्र में अपना करियर, अपना प्रेम देश के लिए, देश को ही, देश के आज़ादी को ही, राष्ट्रभक्ति को ही बना डाला। ये वो वीर सपूत शहीद आजम भगत सिंह है। उस उम्र में वो चाहे जेल में रहें या जेल से बाहर रहें, उस समय वो दुनिया की सर्वोच्च उत्तम स्तर की, उत्तम दर्जे की देशभक्ति की साहित्य पढ़ते थे, जो कि हमारे राष्ट्र से पहले जो राष्ट्र आज़ाद हुआ था उन राष्ट्रों के साहित्यकारों की साहित्य, जैसे रसिया और उस समय के अन्य देश जो अंग्रेज और अंग्रेज जैसे मुल्कों से गुलाम थे, उन मुल्कों से आज़ादी की लड़ाई लड़ी और आज़ाद हुए। उन देशों की कहानियाँ पढ़ के, किताबें पढ़ के, साहित्यकारों के पढ़ के प्रेरणा लिया और विचार को सीखा, समझा और अपने देश में वैसा एक आदर्श भारत बनाने की कल्पना की और उसके लिए लड़ाई लड़े, आज़ादी की, यहाँ तक कि अपनी जान भी न्यौछावर कर गए। तो दोस्तों, ये यूं ही एक दिन की, एक जादू की कोई पुड़िया नहीं थी जो इतने बड़े काम कर गए। इसके पीछे उनके गांव, समाज, माँ, बहन, चाचा, परिवार, उनका परवरिश, उनका जन्म, उनका संस्कार जो तैयार किया गया था, जो व्यक्तित्व कूट कूट करके उनमें भरा गया था, उसी का ही एक निष्कर्ष था, एक सफलता थी, एक उपज था। तो दोस्तों, आप आए हैं, यूं ही चले जाएंगे, कोई आपको नहीं जानेगा। देश के लिए और अपने जिम्मेदारियों को जहां भी हैं, जिस स्थिति में जहां भी हैं, अच्छे से निभाइए और ऐसे लोगों से, ऐसे वीर सपूतों से, ऐसे महान क्रांतिकारियों से, महान नेताओं से जो सिर्फ अपने बारे में नहीं, पूरे देश के बारे में सोचे, समझे, लड़े और अपनी प्राणों की आहुति दे दी, प्राणों की बलिदान दे दिया। तो दोस्तों, अपने बच्चों को, आने वाले नस्लों को ये कहानियाँ, आज़ादी के दीवाने, अमर शहीद आजम सरदार भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त, इशफाक उल्ला खान और अनगिनत ऐसे नाम जिनके बारे में हम कम जानते हैं, उन लोगों की कहानियाँ, उन लोगों को प्रेरणाएं बताएं। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि वो सिचुएशन, वो हालात जब सुनेंगे तो आपके रूह कांप जाएंगी कि किस तरह से विदेशी ताकतें भारत को गुलाम बना ली थी, विदेशी ताकतें
भारत पर राज कर रही थी। विदेशी ताकतें भारत की खून चूस रही थी। विदेशी ताकतें भारत को सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक सभी तरह से खून चूसा, बर्बाद किया, इसके इतिहास को तहस-नहस किया, ताकि लोग अपने महान वीर सपूत, महान योद्धा, महान राष्ट्रभक्त, महान इंसान, महान देश के नेता, महान देशभक्तों को याद करके प्रेरणा न ले सके। और यही कारण है कि हमारी जो महान संस्कृति है, महान संस्कार है, महान धरोहर है, महान जो हमारी परंपरा है, वो धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। भारत देश की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अगर देखेंगे तो भारत की जो महानता है वो संसार के उच्चतम और सर्वोत्तम दर्जे की है। भारत का धार्मिक, राजनीतिक पुरानी जो व्यवस्था है, शिक्षिक व्यवस्था जो है, जो संस्कार है, जो परिवार की जो व्यवस्था है, वो उच्च स्थिति की है। विदेश में इंसानियत नहीं है, विदेश में परिवार नहीं है, विदेश में वो संस्कार नहीं है, विदेश में वो उच्च आदर्श नहीं है। वो भारत में ही रहता है, भारत में ही मिलता है। और भारत को इस तरह से योजनाबद्ध तरीके से उसको भटकाया जा रहा है कि भारत अपनी इन आदर्शों को भूल जाए। और भारत के जो युवा हैं वो पाश्चात्य की तरफ देख रहे हैं, पाश्चात्य संस्कृति को अपना रहे हैं। और भारत की जो महान संस्कृति जो है उससे समझ करके विदेशी जो युवा हैं, विदेशी लोग हैं, वो अपना रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं और उसको सहर्ष से स्वीकार कर रहे हैं। चाहे वेशभूषा हो या जीवन शैली हो या परिवार की अवधारणा हो। लेकिन भारत के युवा अंध होकर के और पाश्चात्य संस्कृति, पाश्चात्य जीवन शैली को अपना रहे हैं, पाश्चात्य वेशभूषा को अपना रहे हैं, जिसके कारण भारत के लोग अपनी जो ओरिजिनलिटी है, जो भारत की अपनी पहचान थी दुनिया में, वो धीरे धीरे खोते जा रही है। तो दोस्तों, साथियों, मेरे व्यूअर, ज़रूरत है कि फिर से भारत में एक पुनर्जागरण आए। फिर से भारत में घर घर में बच्चा बच्चा को इंसानियत की, देशभक्ति की, राष्ट्रभक्ति की पाठशाला लगे, शिक्षा दी जाए, नैतिक शिक्षा दी जाए। पाश्चात्य की तरह नीति नैतिकता जैसे न खोते जाएं। पाश्चात्य देशों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती जिसमें आदर्श, नीति नैतिकता की बात की जाए। वहाँ पे उनकी अलग हालात होती है। हम उनकी कॉपी करके महानता को नहीं प्राप्त कर सकते। हमारा संस्कृति की देन है वसुधैव कुटुंबकम। हमारी संस्कृति में हमारे यहाँ सिखाया जाता है इंसानियत, हमारे यहाँ सिखाया जाता है परोकार, हमारे यहाँ सिखाया जाता है संस्कार, हमारे यहाँ सिखाया जाता है कि किस तरह से मानवता को आगे बढ़ाया जाए, मानवता को जिंदा रखा जाए। पाश्चात्य को कॉपी करके सिर्फ हम मतलबी हो सकते हैं, गैर जिम्मेदार हो सकते हैं, उथले छिछले व्यक्तित्व को हो सकते हैं। हम गहरे भगत सिंह की तरह, चंद्रशेखर आज़ाद की तरह, सुभाष चंद्र बोस की तरह हम महान व्यक्तित्व के धनी, गहरे महान व्यक्तित्व के धनी नहीं हो सकते हैं। क्योंकि वो जो संस्कार थी, वो जो पारिवारिक पृष्ठभूमि थी, जो आदर्श था, सम्मान था, जो इंसानियत की पाठशाला लगती थी, परोपकार की पाठशाला लिखती थी, नैतिक नीति और नैतिकता की बात होती थी, विज्ञान की बात होती थी, उस समय के विज्ञान और अभी के विज्ञान में काफ़ी अंतर आ गया है। तो दोस्तों, इन महान प्रेरणा स्रोत, महान व्यक्तित्व से चंद्रशेखर, अशफाक उल्लाह खान,
सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी लोगों से प्रेरणा लेने की जरूरत है। जय हिंद, जय भारत।